एक बार की बात है, सारस का एक बड़ा झुंड था। वे एक जंगल के एक हिस्से में लंबे समय तक एक साथ रहते थे, लेकिन आग लगने के कारण वहाँ कोई भोजन या पानी नहीं था। इसलिए नई शुरुआत और बेहतर घरों के लिए आगे बढ़ने का समय आ गया था। उनके झुंड को आकाश में एक साथ उड़ता देखना तो एक शानदार दृश्य था। बादलों में से उड़ते हुए उन्होंने बहुत सारे भोजन और पानी के साथ नई भूमि की तलाश की ताकि वे खुशी से रह सकें। थोड़ी देर के बाद सभी को भूख लगने लगी क्योंकि वे बहुत देर से यात्रा कर चुके थे। वो भोजन के लिए इधर उधर तलाश करने लगे और बस उसी समय विल नाम के एक सारस को नदी के पास एक हवासील दिखा। वो तेजी से जल स्तर के ठीक ऊपर उड़ रहा था और अपनी चोंच में एक बार में कई मछलियों को पकड़ रहा था। अरे, उस हवासील को मछली पकड़ते हुए तो देखो, मुझे उससे मिलना चाहिए। विल उस हवासील के पास उड़ कर गया। हेलो दोस्त। हेलो, ये मछली स्वादिष्ट होती है, तुम भी आजमा कर देखो। विल ने झपटा मारा और मछली पकड़ी और फिर खा गया। मछली बहुत स्वादिष्ट थी। देखा, मैंने कहा था ना। मुझे यकीन है कि मैं एक समय में तुमसे अधिक मछली खा सकता हूँ। क्या? मैं बिल्कुल खा सकता हूँ, बाकी पक्षियों की तरह। ओह अच्छा, मुझे देखने दो। मैं एक समय में अपनी चोंच में मछली का एक गुच्छा पकड़ने और उन्हें खाने के लिए चुनौती देता हूँ। आओ देखें कि कौन अधिक प्राप्त कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि तुम कर पाओगे। हा हा हा। देखो, मैंने पहले भी पकड़ ली और एक मछली खा भी ली। मेरे आसपास बहुत है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कैसे मछली को पकड़ूंगा। विल नदी में उतर गया और उसकी चोंच में एक बड़ी मछली आ गई। जब वो लौटने वाला था तो उसने देखा कि दो छोटी मछलियाँ नदी में तैर रही हैं। विल ने अपनी चोंच में बड़ी मछली के साथ और दो छोटी मछलियों का शिकार करने का फैसला किया। ध्यान से बड़ी मछली को अपनी चोंच में पकड़े हुए उसने छोटी मछलियों पर झपटा मारा। जब वह ऐसा कर ही रहा था, बड़ी मछली विल की चोंच से फिसल गई। छींटों की आवाज सुनकर दोनों छोटी मछलियां तैरकर दूर चली गईं। विल निराश होकर हवासील के पास वापस उड़ आया। हा हा, ऐसा लगता है जैसे तुम नहीं कर पाए। अरे नहीं, ये सही नहीं है। बड़ी मछली फिसल गई। सब कुछ पूरी तरह से निष्पक्ष था मेरे दोस्त। तुम्हारी चोंच को एक बार में कई मछलियां पकड़ने के लिए नहीं बनाया गया है। तुम्हें ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी जो तुम नहीं कर सकते। तुमने एक के बजाय सभी मछलियों को पकड़ना चाहा और सभी को खो दिया क्योंकि तुमने ऐसी चुनौती स्वीकार कर ली जिसे तुम पूरा नहीं कर सकते। तो चलो दोस्त, फिर मिलते हैं। हवासील हंसते हुए रवाना हुआ और विल को विदाई दी। अन्य सारस ऊपर से देख रहे थे और उन्होंने विल को बुलाया। विल शर्मिंदा था और उसे पता नहीं था कि क्या करना है। वह उनके साथ चला गया और लंबे समय तक भूखा रहा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अति आत्मविश्वास जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। हमें वो ही करना चाहिए जो हम कर सकते हैं।